ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अधिकरण का विषय है पारिव्राज्य। पारिव्राज्य अननुष्ठेय है या अनुष्ठेय है, ये संशय है। पूर्व पक्षी का मत बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से। पूर्व पक्षी है मीमांसक। मीमांसक कहते हैं यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करते रहने के लिए बता रही है। अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान होता है गृहस्थाश्रम में, इसलिए माना जाएगा कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इस श्रुति के द्वारा मृत्यु पर्यंत कर्म करने के लिए बताया जा रहा है। वह जिस आश्रम में होता है वही आश्रम मनुष्य शरीर छूटने तक बनाए रखना है, उसी आश्रम में रहना है। इसलिए आश्रमांतर होगा ही नहीं, स्रोत। ये मीमांसकों का मानना है। इसलिए मीमांसक ये कह रहे हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में जो आश्रम प्रतीत हो रहे हैं वे ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए अनुदित मात्र हैं, उनका अनुवाद है। वहां पर वहां विधेय है ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार की उपासना, और विधेय ओंकार उपासना की स्तुति के लिए बताया जा रहा है आश्रम अंतर का अनुवाद। वहां पर ओंकार उपासना का निरतिशय फल बताने के लिए आश्रमांतर का अनुवाद करके आश्रमांतर है ये बताना, स्रोत है ये बताना वहां पर तात्पर्य नहीं है। लेकिन ये बताने का तात्पर्य है कि ओंकार उपासना प्रशस्त है। तत्तद आश्रम में किए जाने वाले कर्म तो पुण्य लोक की प्राप्ति मात्र कराते हैं, निरतिशय फल मोक्ष उनसे नहीं होता। मोक्ष दिलाने वाली ब्रह्म संस्थता है, ओंकार उपासना है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, ये वाक्य बता रहा है। तो इस प्रकार ये ओंकार उपासना का महात्म्य प्रकट करने के लिए अनुवाद आश्रमों का है त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में। ये मानना है मीमांसकों का। परामर्शम जैमिनी, इससे कहा कि आचार्य जैमिनी जी मानते हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुतियों में आश्रमांतर का विधान नहीं हो रहा है, अपितु आश्रमों का अनुवाद है। वह श्रुति अनुवादक है, न कि विधि। और दूसरी कोई श्रुति भी आश्रमों का विधान करने वाली नहीं है। बाकी आश्रमों का निषेध करने के लिए तो, अपवाद करने के लिए तो
श्रुति विद्यमान है। वीरहा वा येष देवानाम इत्यादि श्रुति जो अग्नि का उद्वास करता है, अर्थात अग्नि उद्वास उपलक्षित कर्म का परित्याग करता है, उसे देवताओं का वीरहा बताया जा रहा है, प्राण हरक बताया जा रहा है। ये दोष लग जाता है कर्म परित्याग करने से, ये बता करके एक प्रकार से कर्म परित्याग की निंदा कर रही है श्रुति। तो अर्थात उस श्रुति का तात्पर्य निकलेगा कि कर्म का निरंतर अनुष्ठान ही जिस आश्रम में होता है उसी आश्रम को श्रुति अपना अनुमोदन प्रदान करती है। श्रुति का तात्पर्य विषय कर्म जिस आश्रम में होता है वही आश्रम है, आश्रमांतर नहीं। ऐसा परामर्शम जयमिनी इत्यादि प्रथम सूत्र के तात्पर्य को प्रकट करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। भाष्य में आश्रमाणाम ऐसा जो बहुवचन था वह अवान्तर भेद की अपेक्षा से था। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी ये चारों अवान्तर भेद से चार चार प्रकार के होते हैं, वो बता दिया था टीका में। और इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा, सिद्धांत मत में क्या फल होगा, ये फल भेद भी टीकाकार ने स्पष्ट किया। पूर्व पक्ष के अनुसार जब आश्रमांतर सिद्ध नहीं होगा तो पूर्वाधिकरण के अंतिम सूत्र में जो ये बताया गया था विद्या सन्यास आश्रम में विहित यानी सन्यासी कर्तृक है और गृहस्थ कर्तृक है कर्म, इसलिए भिन्न भिन्न अधिकारी को विद्या तथा कर्म का अंगांगी भाव नहीं होगा। एक कर्तृकत्व उनमें न होने से अन्य अन्य अधिकारिक हो गए। तो विद्या जिस आश्रम में बताई जा रही है सन्यास आश्रम में, वो सन्यास आश्रम पहले सिद्ध हो तब तो सन्यासी कर्तृक विद्या को दिखा करके गृहस्थ कर्तृक कर्म का वह अंग नहीं बनेगा, ये कहा जा सकता है। लेकिन पूर्व पक्षी इस अधिकरण में ये बताने जा रहे हैं कि सन्यास वैदिक है ही नहीं, वेद प्रतिपादित है ही नहीं, पारिव्राज्य यानी सन्यास। तो सन्यासी कर्तृक विद्या गृहस्थ कर्तृक कर्मांग नहीं बनेगी, ये सिद्ध नहीं होगा पूर्व अधिकरण का सिद्धांत। अपितु ये निश्चित होगा जो पूर्व अधिकरण का पूर्व पक्ष है कि ब्रह्म विद्या कर्मांग है, ये पूर्व पक्ष है पूर्वाधिकरण का, उसी की सिद्धि होगी। विद्या में स्वतंत्र फलवत्ता की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। सिद्धांत मत में फल है जैसे गृहस्थ आश्रम वैदिक है, ऐसे इस अधिकरण में बताया जाएगा सन्यास आश्रम भी वैदिक है। वैदिक होने से सन्यास भी अनुष्ठेय होगा और वेद विहित होने से, और वो सन्यास आश्रम विहित विद्या स्वतंत्र सन्यासी कर्तृक सिद्ध होगी, उसमें स्वतंत्र फलवत्ता भी सिद्ध हो जाएगी। ये सिद्धांत का फल है। ऐसा इस अधिकरण का फल रूप जो अंश है उसे भी बताया गया
टीका में। अब भाष्य में जो ननु परामर्शेपि आश्रमा गम्यन्ते एव ये वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए। स्कंद श्रुतौ आश्रमा न विधीयन्ते किंतु ब्रह्म संस्थता स्तुत्यर्थम अनुद्यन्ते इति उक्ते शंकते ननु परामर्शेपि इति। यानी पूर्व पक्षी के द्वारा ये कहा गया कि स्कंद श्रुतौ आश्रमा न विधीयन्ते किंतु ब्रह्म संस्थता स्तुत्यर्थम अनुद्यन्ते इति पूर्व पक्षिणा उक्ते सति, ऐसा लगाना। ये उक्ते सति सप्तमी है। भाष्य में अभी तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी ने ये कहा कि स्कंद श्रुति है त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 23वें खंडस्थ वाक्य, प्रारंभ की कंडिका, उसे कहा जाता है स्कंद श्रुति। और वह आश्रमों का विधान नहीं करती है, अपितु ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना की स्तुति के लिए आश्रमों का अनुवाद करती है। आश्रमों की अनुवादक है, विधायक नहीं है वह श्रुति। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा अभी तक के ग्रंथ से कहा गया। अब पूर्व पक्षी के इस कथन पर सिद्धांती शंका करते हैं ननु परामर्शेपि इत्यादि के द्वारा। ये जो कहने वाले पूर्व पक्षी हैं स्कंद श्रुति आश्रमों की विधायक नहीं, अपितु स्कंद श्रुति आश्रमों की परामर्शक है, आपका अनुवादक है। परामर्शक कहो, अनुवादक कहो। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाने पर सिद्धांति को जो आशंका होती है वह आशंका ननु परामर्शेपि इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति रख रहे हैं। ये यहां पर कहा जा रहा है। ननु गार्हस्थ्यम अपि नहीं, ननु परामर्शे पि आश्रमा गम्यन्ते एव, ये पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की शंका है। का भले ही परामर्श यानी अनुवाद हो, स्कंद श्रुति में आश्रमों का परामर्श यानी अनुवाद है, तो अनुवाद में भी तो अनुवाद्य अर्थ की प्रतीति होती है कि नहीं। तो स्कंद श्रुति में 4 आश्रम प्रतीत हो ही रहे हैं, भले ही वे अनुवाद्य रूप से प्रतीत हो, लेकिन प्रतीत हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि परामर्शेपि यानी स्कंद श्रुति को अनुवाद आश्रमों का मानने पर भी आश्रमा गम्यन्ते एव, गम्यन्ते का अर्थ है प्रतीयन्ते, तो आश्रमों की प्रतीति हो ही रही है वेद वाक्य से। तो अब पूर्व पक्षी सिद्धांति की इस शंका का सत्यम गम्यन्ते इत्यादि से समाधान कर रहे हैं। तो सत्यम गम्यन्ते इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। अनुवादापेक्षित पूर्ववादात प्रतीतिम अंगीकरोति सत्यमिति। कहते हैं अनुवादक जो वाक्य होता है उसे अपेक्षा होती है पूर्ववाद की। पूर्ववाद कहा जाता है अपूर्व अर्थ का ज्ञापक प्रमाण को।
तो आश्रमों का यदि स्कंद श्रुति में अनुवाद हो रहा है तो स्कंद श्रुति हो गई अनुवादक, और उस जिस का अनुवाद वो कर रही है आश्रम रूपी अर्थ अनुवाद्य है, वहां पर आश्रमों का अनुवाद हो रहा है। तो अपूर्व रूप से आश्रमों को बताने वाला जो वाक्य होगा उसे कहा जाएगा स्कंद श्रुति का, श्रुति के द्वारा अनुदित आश्रमों का पूर्ववाद, अपूर्व प्रमाण। तो उस स्कंद श्रुति में जिसका अनुवाद हो रहा है आश्रमों का, उसके प्रतिपादक प्रमाणों से आश्रम प्रतीत हो रहे हैं, ये ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं। स्कंद श्रुति से अपूर्वतया आश्रमों का ज्ञान नहीं होगा, अपितु ज्ञान होगा अपूर्व रूप से आश्रमों के प्रतिपादक प्रमाणांतर से, ऐसा पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं और वो प्रमाणांतर भी बताते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अनुवाद अपेक्षित पूर्ववादात प्रतीतिम अंगीकरोति सत्यम इति। तो अनुवाद के द्वारा अपेक्षित पूर्ववाद से प्रतीतिम अंगीकरोति, तो अनुवाद से अपेक्षित जो पूर्ववाद है आश्रमों का प्रतिपादक अपूर्व प्रमाण, उससे आश्रमों की प्रतीति को पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं। अंगीकरोति यानी स्वीकरोति। इस अभिप्राय से वाक्य है पूर्व पक्षी का कि सत्यम गम्यन्ते। ये जो आप कह रहे हो कि स्कंद श्रुति को अनुवाद मानने पर भी आश्रम प्रतीत होते हैं, प्रतीत अर्थ का ही तो अनुवाद होता है। तो कहा ठीक कह रहे हैं आप, आश्रमों की प्रतीति हो रही है करके। तो किससे प्रतीति होगी? तो प्रतीति जिस अपूर्व प्रमाण से हो रही है, अपूर्व प्रमाण पूर्व पक्षी बता रहे हैं स्मृति और आचार। इसे इसका अवतरण है टीका में कि प्रत्यक्षा स्कंद श्रुति रेव पूर्ववादो अस्तु न अनुवाद इत्यत आह स्मृति इति। तो सिद्धांति के अनुयायियों ने कहा कि आश्रमों की प्रतीति अनुवाद के द्वारा अपेक्षित पूर्ववाद से हो रही है, ऐसा आप अंगीकार कर रहे हो यदि, तो वो जो पूर्ववाद है आश्रमों का प्रतिपादक अपूर्व प्रमाण, वह अन्य किसी को न मान करके इसी स्कंद श्रुति को ही मान लो। त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि छांदोग्य का वाक्य ही क्या करेगा कि पूर्ववाद बन जाएगा, यानी अपूर्व रूप से आश्रमों का प्रतिपादन करेगा। ऐसा उसे माना जाए, पूर्ववादी अनुवाद न माना जाए, ऐसा सिद्धांति के अनुयायियों का पूर्व पक्षी को आग्रह है। वो आग्रह सिद्धांति के अनुयायी का टीकाकार ने पूर्व पक्षी के प्रति जो किया जा रहा है वो बताया कि स्कंद श्रुति को ही माना जाए। ये जो प्रत्यक्षा स्कंद श्रुति है, दो प्रकार की श्रुति होती है, एक प्रत्यक्ष श्रुति, एक अनुमेय श्रुति। तो स्कंद श्रुति तो प्रत्यक्ष है। वर्तमान में वेद नाम से प्राप्त जो ग्रंथ है उसमें जो वाक्य उपलब्ध होता है उसे माना जाता है प्रत्यक्ष श्रुति।
वर्तमान में वेद के रूप में उपलब्ध ग्रंथ में जो वाक्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन स्मृति प्रमाणभूता तथा शिष्टाचार के द्वारा कुछ अर्थ अवगत हो रहा है, और उस स्मृति तथा शिष्टाचार का प्रतिपादक कोई प्रत्यक्ष वेद वाक्य नहीं है वर्तमान में उपलब्ध वेद में। तो शिष्टों के द्वारा किए जाने वाले आचरण का प्रतिपादक वेद वाक्य की कल्पना की जाती है, उसे माना जाता है शिष्टाचार अनुमित श्रुति। वो अनुमित वेद कहते हैं, अनुमित कहो अनुमेय कहो। जैसे प्रसिद्ध है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, यह एक श्रुति वाक्य है करके प्रसिद्धि है, जिसे अपने द्वारा आरंभ किए गए कार्य का समापन निर्विघ्नतया हो ऐसी कामना है। उसे चाहिए कि कार्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करें। ये उस श्रुति का अर्थ है। लेकिन ये समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये श्रुति वाक्य वर्तमान में उपलब्ध वेद में खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। किंतु ये देखा जाता है कि जो हमारे समाज में शिष्ट करके प्रसिद्ध हैं, शिष्ट कहा जाता है उन्हें जिनको वेद के द्वारा उक्त साध्य साधन के विषय में संशय विपर्य नहीं होता, उसे उन्हें कहा, अपितु यथार्थ बोध होता है, संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता, सम्यक ज्ञान होता है। वेदों के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव में, भाव विषयक, उन्हें शिष्ट कहते हैं। तो ये मंगलाचरण रूप साधन को शिष्ट लोग करते हुए देखे जा रहे हैं। किस उद्देश्य से? जो कार्य प्रारंभ किया गया उसमें आने वाले विघ्नों का नाश पूर्वक कार्य की पूर्णाहुति, समाप्ति ठीक ठीक हो जाए, बीच में ही कार्य छूटे न। इस उद्देश्य से शिष्ट लोग मंगलाचरण करते हुए दिखते हैं। ये जो शिष्टों का आचरण है, यह आचरण ये ज्ञापित करता है शिष्टाचार वेद प्रतिपादित ही होता है, वेद विरुद्ध नहीं होता। तो ये शिष्टाचार देख करके भले ही वर्तमान में उपलब्ध वेद में कोई वेद वाक्य ऐसा न हो, निर्विघ्न परिसमाप्ति को साध्य बताने वाला, मंगलाचरण को साधन बताने वाला कोई वेद वाक्य न होने पर भी इनके साध्य साधन भाव का प्रतिपादक वेद वाक्य की कल्पना की जाती है। जैसे धूम को देख करके अग्नि की कल्पना होती है पर्वत आदि में, उसे कहा जाता है अनुमान, और पर्वत में वन्नी को कहा जाता है अनुमित वन्नी। ऐसे शिष्टाचार से अनुमित वेद वाक्य हैं समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ऐसे कई एक वाक्य होते हैं, उन्हें अनुमित श्रुति कहा जाता है। ऐसे स्मृति वाक्य से भी कहीं साध्य साधन भाव बताया गया हो और लेकिन उस स्मृति का मूलभूत श्रुति वाक्य वर्तमान वेद में उपलब्ध न हो, तो उस स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने वाले श्रुति वाक्य की कल्पना करते हैं।
वो भी अनुमित है, अभी प्रत्यक्ष में कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि वेद वाक्य है तो वो अनुमित है। तो यहां पर पूर्व पक्षी को सिद्धांती ये कह रहे हैं कि त्रयो धर्म स्कंधा, यह तो प्रत्यक्ष श्रुति है। साम वेद के छांदोग्य शाखा की छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 23वें खंड में प्रथम कंडिका के रूप में ही उपलब्ध है। इसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष श्रुति। तो ये जो प्रत्यक्ष श्रुति रूपा स्कंद श्रुति है, इसी को क्या किया जाए, माना जाए अपूर्ववाद आश्रमों का। पूर्ववाद का मतलब अपूर्व प्रमाण, आश्रमों का विधायक वाक्य। इसी स्कंद श्रुति को मान लो, अनुवाद मत मान लो। ऐसा आग्रह सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं। वो आग्रह यहाँ पर टीकाकार ने बताया कि प्रत्यक्षा स्कंद श्रुति रेव पूर्ववादो अस्तु न अनुवाद इत्यत आह स्मृति इति। तो जो प्रत्यक्ष स्कंद श्रुति है, इसे आश्रमों का पूर्ववाद माना जाए, अपूर्व रूप से ज्ञापक प्रमाण माना जाए। न अनुवाद, इसे अनुवाद आश्रमों का न माना जाए। इस प्रकार पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का आग्रह होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि स्कंद श्रुति तो अनुवाद ही है और पूर्ववाद तो स्मृति और आचार है। ये कह रहे हैं। कि स्मृति आचाराभ्यान्तु तेषां प्रसिद्धिर न प्रत्यक्ष श्रुते। तो तेषाम यानी आश्रमाणाम, ये जो स्कंद श्रुति में अनुदित आश्रम है, उन आश्रमों का पूर्ववाद तो स्मृति और आचार है। स्मृति प्रमाण और आचार से यह प्रतिपादित हो रहा है। न प्रत्यक्ष श्रुति, प्रत्यक्ष श्रुति यानी स्कंद श्रुति से आश्रमों की प्रसिद्धि नहीं है अपूर्व रूप से। इसलिए इन्हें श्रुति प्रमाणक नहीं माना जाएगा, श्रुति प्रतिपादित नहीं माना जाएगा, स्मार्त माना जाएगा। शिष्टों के द्वारा आचरित आश्रम है और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित है, इतना मात्र माना जाएगा। इसलिए स्मृति और आचार से प्रतीयमान आश्रम है, वे पूर्ववाद हो जाएंगे और अपूर्ववाद तो पूर्ववाद माना जाएगा उनको, और अनुवाद माना जाएगा स्कंद श्रुति को। ये पूर्व पक्षी ने व्यवस्था दी। अब ये जो अतश्च इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। अतश्च इत्यादि के अवतरण टीका को देखिए। तयोरपि इयम एव श्रुतिर मूलम अस्तु क्लिप्त श्रुतो विधिमात्र कल्पना लाघवात् अस्या अनुवादत्वेतु मूलत्वेन साग्निक अनग्निक आश्रम श्रुति तत्र विधिश्च इति द्वय कल्पना गौरवात् इत्यत आह अतश्चेति। तो कहते हैं स्मृति तो है पौरुषेय वचन और आचार्य ने शिष्टाचार।
तो ये जो पौरुषे वचन रूपा स्मृति है उसे भी प्रमाण तभी माना जाता है जब स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने वाला कोई श्रुति वाक्य होता है। तो श्रुति समर्थित स्मृति प्रमाण होती है। और शिष्टाचार भी जो श्रुति प्रतिपादित होता है, श्रुति मूलक होता है, उसे ही प्रमाण माना जाता है। और जो श्रुति प्रतिपादित नहीं है ऐसे शिष्टाचार को भी प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए इनको भी अपने प्रामाण्य के लिए मूलभूत श्रुति की अपेक्षा रहेगी। वह स्मृति और शिष्टाचार की मूलभूता श्रुति कौन सी है ये पूछा जाएगा। जो लोग स्मृति के द्वारा तथा आचार के द्वारा आश्रमों का प्रत्यय मानते हैं, प्रतीति मानते हैं, ज्ञान मानते हैं, उन्हें तो प्रत्यक्ष श्रुति ये स्कंद श्रुति है माना जाए कि स्मृति और आचार का मूलभूता यही स्कंद श्रुति प्रत्यक्ष है, ये मूल है, इसी को मूल मान लो। कहा इसको मूल मानेंगे यदि तो इसमें आश्रमों का विधान करने वाला कोई लिंग, लोट, तव्य, अनियर आदि विधि प्रत्यय नहीं है। तो विधायक शब्द के बिना इसे अपूर्व रूप से आश्रमों का विधायक कैसे माना जा सकता है? नहीं मान सकते। तो सिद्धांती कहते हैं कि ये कहो और करो, ये प्रत्यक्ष श्रुति है, इसमें विधि की कल्पना करो। एक विधेय बोधक लिंग प्रत्यांत पद की कल्पना करो कि गृहस्थाश्रम अनुष्ठेय है या बाकी चारों आश्रम भी, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ तथा सन्यास, इनका अनुसरण करें, अनुष्ठान करें, अनुतिष्ठित, ऐसी विधि की कल्पना करो। तो कल्पना विधि मात्र की करते हैं तो केवल विधि की कल्पना एक करनी पड़ती है। और इस स्कंद श्रुति जो प्रत्यक्ष है इसे स्मृति और आचार का मूलभूत श्रुति वाक्य न मान करके किसी अन्य वाक्य की कल्पना यदि करनी पड़े तो फिर वहां तो दो की कल्पना करनी पड़ेगी। एक तो श्रुति वाक्य की भी और उसमें विधि की भी। तो जब कल्पना ही करनी पड़ रही है स्मृति तथा आचार के मूलभूत श्रुति में विधि वाक्य की आश्रमों के, तो दो प्रकार है वहां पर। एक तो इसी स्कंद श्रुति को ही स्मृति और आचार का मूल मान करके उसमें केवल विधि की कल्पना, ये लाघव है। और इसको केवल अनुवाद मानेंगे तो स्मृति तथा आचार की मूलभूता श्रुति की एक वाक्य की भी पूरी कल्पना करनी पड़ेगी और उसमें विधि की भी कल्पना करनी पड़ेगी। तो दो कल्पनाएं हो जाएगी। और यहाँ तो स्कंद श्रुति में केवल विधि की कल्पना एक कल्पना है। तो एक कल्पना की अपेक्षा दो कल्पना करना ये गौरव है, और एक ही कल्पना करना विधि की ये लाघव है। गौरव लाघव में देखा जाता है कि कम से कम कल्पना करनी पड़े, इसमें
इसे लाघव माना जाता है। लाघव होता है गुण, गौरव होता है दोष। बहुत कल्पना करनी पड़े ये दोष माना जाता है। ऐसे तो कल्पना करनी ही न पड़े तो सबसे उत्तम, लेकिन स्कंद श्रुति में विधि नहीं है आश्रमांतर की, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, कल्पना तो करनी ही पड़ रही है, तो केवल इसमें विधि की कल्पना करनी पड़ती है। और इसे अनुवाद मानने पर तो क्या करना पड़ रहा है, अन्य श्रुति वाक्य की भी कल्पना और उसमें विधि की भी कल्पना, वो गौरव हो रहा है। तो उस गौरव दोष को टालने के लिए और लाघव के आधार पर स्कंद श्रुति जो प्रत्यक्ष है उसे ही माना जाए आश्रमों का विधि वाक्य, और उसमें की जाए विधि की कल्पना। ये पूर्व पक्षी को सिद्धांती आग्रह कर रहे हैं। ये आग्रह टीकाकार ने बताया है कि तयोरपि इयम एव श्रुतिर मूलम अस्तु। इसमें तयो शब्द से स्मृति और आचार को लेना, जिससे पूर्व पक्षी आश्रमों की प्रतीति मान रहे हैं। स्मृति और आचार से आश्रमों की प्रतीति पूर्व पक्षी मान रहे हैं। उन्हें यहाँ पर तयोहो इस द्विवचन से लेना। तो तयो यानी स्मृति आचार्योहो अपि इयम एव श्रुतिर मूलम अस्तु। तो स्मृति वचन को और आचार को मूलत्वेन रूपेण श्रुति की अपेक्षा है, तो उनकी मूल के रूप में इसी स्कंद श्रुति को स्वीकार किया जाए। तो कहा कि स्मृति और आचार का मूल इस स्मृति को मानने के लिए इस श्रुति को मानने के लिए इसी श्रुति को मानना पड़ेगा आश्रमों का विधायक, तब तो मूल हो जाएगी। और आश्रमों का विधायक मानने के लिए उसमें विधि वाक्य होना चाहिए ना, विधि बोधक पद होना चाहिए। ऐसा विधि बोधक कोई पद तो है नहीं, तो ये मूल कैसी बनेगी आश्रमों के विधायक स्मृति का और आचार का। ये पूर्व पक्षी का जो प्रश्न होगा सिद्धांति के प्रति, उसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं कि क्लिप्त श्रुतो विधि मात्र कल्पना लाघवात। ये क्लिप्त श्रुति यानी निश्चित श्रुति है, प्रत्यक्ष श्रुति है, और इस प्रत्यक्ष श्रुति में विधि केवल विधि की कल्पना करनी है, विधि बोधक पद की। तो कल्पना करने से लाघव हो जाता है। और इसको अनुवाद मानेंगे यदि, स्मृति और आचार का मूल नहीं मानेंगे तो गौरव होता है। वो आगे कह रहे हैं कि अस्या अनुवादत्वे, अस्या यानी स्कंद श्रुते, तो स्कंद श्रुति को अनुवाद मानने पर तो मूलत्वेन साग्निक अनग्निक आश्रम श्रुति ही तत्र श्रुतिर मूलम अस्तु तत्र विधिश्च इति द्वय कल्पना गौरवात्। तो ये कह रहे हैं अस्या अनुवादत्वेतु, इस श्रुति को यदि अनुवाद मानेंगे स्कंद श्रुति को, तो मूलत्वेन यानी स्मृति तथा आचार के मूल के रूप में एक साग्निक अनग्निक आश्रम श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। साग्निक आश्रम श्रुति और अनग्निक आश्रम श्रुति का मतलब साग्निक आश्रम को बताने वाली, अनग्निक आश्रम को बताने वाली श्रुति की भी कल्पना करनी पड़ेगी, तभी स्मृति प्रमाण बन पाएगी। तो आश्रम दो प्रकार के होते हैं, चार आश्रमों के अवान्तर दो प्रकार हैं, एक साग्निक आश्रम, दूसरा निरग्निक आश्रम। साग्निक आश्रम है अग्न्याधान पूर्वक नित्य अग्निहोत्र जिन आश्रमों में होता है वह आश्रम साग्निक आश्रम, और अनग्निक आश्रम है चतुर्थाश्रम संन्यास आश्रम।
उसमें अग्नि निमित्तक जो कर्म है अग्निहोत्र आदि वो नहीं होता, उसे कहते हैं अनग्निक आश्रम। तो इस प्रकार ये साग्निक आश्रम तथा अनग्निक आश्रमों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की भी कल्पना करनी पड़ेगी, यदि स्कंद श्रुति को मूल नहीं मानेंगे तो, अनुवाद मानेंगे तो। और उस श्रुति में आश्रमों के विधान की भी कल्पना करनी पड़ेगी। से दो कल्पना करनी पड़ रही है, आश्रमों का प्रतिपादन करने वाला श्रुति वाक्य और उसमें विधि की भी कल्पना। ये कहा कि अस्या अनुवादत्वेतु मूलत्वेन यानी तयो मूलत्वेन, यहाँ पर भी ले आना तयो यानी स्मृति आचार्यो हो मूलत्वेन, साग्निक अनग्निक आश्रम श्रुति और तत्र यानी श्रुतौ विधिश्च, विधि की भी कल्पना करनी पड़ेगी। इति द्वय कल्पना गौरवात, तो दो कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। इत्यत आह, इसलिए कहा जाता है अतश्च इति, अतश्च इति। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीया ते भविष्यन्ति। तो प्रत्यक्ष श्रुति जो स्कंद श्रुति है और एक प्रत्यक्ष श्रुति है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति, इस श्रुति से एक गृहस्थाश्रम सिद्ध है, पूर्व पक्षी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना है। अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता है गृहस्थ आश्रम में, इसलिए अग्नि निमित्तक कर्म जिस आश्रम में होते हैं उस आश्रम को बताने वाली प्रत्यक्ष श्रुति है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। इस प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होगा कब? यदि हम स्कंद क्या नाम है चारों आश्रमों का प्रतिपादक स्कंद श्रुति को मानते हैं और उसमें विधि की कल्पना करते हैं। यह कल्पना यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध रखती है, क्योंकि ये हो जाएगा फिर चारों आश्रम श्रुति विहित है, तो फिर अग्नि का परित्याग होगा यदि, तो अग्निहोत्र मृत्यु पर्यंत कहाँ हो पाएगा? तो मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्र करने का विधान करने वाले श्रुति का विरोध होगा कि नहीं होगा? तो ये सिद्धांति की कल्पना इस प्रकार की कि चारों आश्रम का विधायक श्रुति की क्या विधि की कल्पना कर लो प्रत्यक्ष स्मृति में, या दूसरे वाक्य की श्रुति के कल्पना करके उसमें विधि की कल्पना करो, यह यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध कल्पना है। तो प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध जिस कल्पना में होता है ऐसी कल्पना नहीं की जाती, इसलिए मानना पड़ेगा स्कंद श्रुति अनुवाद ही है, उसमें विधि की कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो आश्रम प्रतिपादक स्मृति और आचार है, यह वेद सम्मत स्मृति और वेद सम्मत आचार नहीं है, वेद विरुद्ध ही श्रुति और स्मृति होगी, वेद विरुद्ध ही वो स्मृति और आचार माना जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसलिए क्या किया जाए कि वो जो स्मृति प्रतिपादित तथा आचार से अवगत आश्रम है अन्य, उन्हें वेद विरुद्ध होने से अप्रामाणिक ही माना जाए। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि अतश्च
प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीया ते भविष्यन्ति। ते यानी आश्रमांतरा, जो अनग्निक आश्रम है वे अनग्निक आश्रम यानी पारिव्राज्य संन्यास वे अनादरणीय है। क्यों? यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इस प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने से। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, इसलिए उनका आदर करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा प्रमाणभूत स्मृति तथा शिष्टाचार से अवगत हो रहे हैं, इसलिए स्वीकार कर भी लेना है, तो उनको जो अग्निहोत्र के अधिकारी हैं, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति अग्निहोत्रादि कर्म के अधिकारी के रूप में जिनको बता रही है, वैदिक कर्म के अधिकारी, उनसे भिन्न जो वेद कर्म में अधिकारी नहीं है, अनधिकृत है, तद अधिकारी को स्मृति तथा शिष्टाचार से अवगत होने वाले संन्यास को माना जाए, अनग्नि आश्रम को यानी संन्यास आश्रम को, जो वैदिक कर्म में अनधिकृत है, तद विषयक माना जाए। तो वैदिक कर्म में अनधिकृत कौन है? अंध पंगवादी। और तद विषयक वह स्मृति वाक्य तथा शिष्टाचार है। अंधों को, पंगुओं को वो स्मृति कह रही है सन्यासी बन जाओ, है? हाँ, विकलांगों को, विकलांग हो जाएंगे सन्यास के अधिकारी, सकलांग हो जाएंगे कर्माधिकारी। इस अभिप्राय से आगे कह रहे हैं पूर्व पक्षी ही कि अनधिकृत विषया वा, कौन? वो स्मृति, वो जो स्मृति हैं और आश्रमांतर हैं वे अनधिकृत विषयक हैं। अनग्नि आश्रम यानी संन्यास आश्रम जो कर्म में अधिकृत नहीं है, तद अधिकारी का है, उनका संन्यास में अधिकार है, जिनका कर्म में अधिकार नहीं। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया। यहाँ पर इस वाक्य का टीकाकार थोड़ा अर्थ करते हैं, इसे देखिए। स्मार्तत्वात् आश्रमा प्रत्यक्ष यावत जीव कर्म विधि श्रुति अविरुद्धा ग्राह्या, और विरुद्धास्तु अनग्निक आश्रमा उपेक्षा कर्म अनधिकृत अंधाधिभिर वा अनुष्ठेया इत्यर्थ। ये अतश्च इत्यादि वाक्य का तात्पर्य अर्थ ये निकला कि आश्रमांतर जो है स्मार्त है, स्मृति के द्वारा प्रतिपादित है, स्मृति से अवगत हो रहा है, उन्हें स्मार्त कहा जाता है। तो ये जो अनग्निक आश्रम है संन्यास आश्रम, वह स्मार्त होने से, स्मार्तत्वात् आश्रमा यानी संन्यास आश्रम जो अवान्तर भेद को लेकर के बहुवचन है, वे स्मृति प्रतिपादित होने से, वो स्मृति प्रतिपादित अर्थ का यदि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होता है, तो उस अर्थ की प्रतिपादक स्मृति के मूलत्वेन रूपेण श्रुति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए अनुमेय श्रुति वाक्य की भी कल्पना नहीं होगी प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने पर। और जो स्मृति प्रतिपादित अर्थ या शिष्टाचार से अवगत होने वाला अर्थ प्रत्यक्ष श्रुति अविरुद्ध है, उसका तो मूल भूत श्रुति वाक्य की कल्पना की जाती है, ये मीमांसक कहते हैं। वो अनुमेय श्रुति की अनुमान से कल्पना उसी होगी, उसी श्रुति की होगी
जो स्मृति प्रतिपादित अर्थ प्रत्यक्ष श्रुति अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, विरोध नहीं रखता है। तो यहां पर तो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो पारिव्राज्य है उसका यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध है। इसलिए माना जाएगा पारिव्राज्य को यानी संन्यास आश्रम को यावत जीवम इस प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्धाश्रम, और प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्धाश्रम होने से इसे माना जा इसके मूलभूत श्रुति की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ये तो अनादरणीय है, उपेक्षणीय है संन्यास आश्रम, ये अर्थ निकलेगा। तो ये टीकाकार ने कहा कि स्मार्तत्वात् आश्रमा प्रत्यक्ष यावत जीव कर्म विधि श्रुति अविरुद्धा ग्राह्या, जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस श्रुति के साथ स्मृति प्रतिपादित अर्थ अविरुद्ध है, वो है गृहस्थ आश्रम जिसमें कर्म का त्याग नहीं होता है। तो कर्म प्रधान जो आश्रम है उनको तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ उनका अविरोध है, विरोध नहीं है। और विरुद्धास्तु और यावत जीवन श्रुति के साथ जिनका विरोध है, ऐसे संन्यास आश्रमों को तो अनग्निक आश्रम, वो कौन से हैं जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात के साथ विरोध रखते हैं? वे अनग्निक आश्रम, अनग्निक आश्रम होते हैं संन्यास आश्रम। वे तो उपेक्षा, उनकी तो उपेक्षा ही करनी चाहिए, उपेक्षणीय है वे। और स्मृति प्रतिपादित होने से उपेक्षा नहीं करनी है यदि कोई श्रद्धेय ऋषि के द्वारा रचित स्मृति से प्रतिपादित है, इसलिए तो उनको फिर माना जाए यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात यह श्रुति जिसे कर्म मृत्यु पर्यंत करने के लिए अनधिकारी समझती है, विकलांगादि को तद अधिकारिक माना जाए वो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अनग्निक आश्रम को, संन्यास आश्रम को। ये आगे कहा कि कर्म अनधिकृतई अंधादिभीर वा अनुष्ठेया, तो अंधादि हो गए विकलांग जो कर्म में परियुदस्त हैं, तद उनके द्वारा अनुष्ठेय स्मृति प्रतिपादित अनग्निक आश्रमों को माना जाए। इत्यर्थ है ये अर्थ अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे इत्यादि वाक्य का निकलेगा, ये कहा गया। अब सिद्धांति ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी इत्यादि वाक्य से और एक शंका पूर्व पक्षी के प्रति कर रहे हैं। पूर्व पक्षी के प्रति जो सिद्धांति की ये शंका होगी उसका समाधान पूर्व पक्षी करेंगे और अपने मत को पुष्ट करने वाले कुछ और वाक्य बताएंगे, फिर जाकर के ये पूर्व पक्ष पूरा होगा। तो ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करेंगे।